इस चैप्टर का ये 10 नंबर वीडियो है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है। 3.5 एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन का 4 का 1 करा रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है दिखने में, लेकिन आंसर बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। आंसर बस सिर्फ 2-3 लाइन में आंसर हो जाएगा। देखिए, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल चार्जेस नो, हम लोग कहीं भी हॉस्टल अगर कोई लेगा तो उसको तो चार्ज देना ही पड़ेगा। हॉस्टल चार्जेस बोला है, उसको पूरा पढ़ लेते हैं। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जैसे पहले क्वेश्चन कराए थे ना कि एक लाइब्रेरी जो है, लैंडिंग लाइब्रेरी, उसका 3 डेज का फिक्स्ड होता है चार्जेस, और बाकी जितना दिन और आप बुक रखिएगा उसके अनुसार आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह और एक क्वेश्चन कराए थे, सिटी वाला क्वेश्चन, कि टैक्सी का फेयर एक पार्ट फिक्स है और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसके अनुसार पे करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं तो पहले हमारा एडमिशन ले लेता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे या फिर एडमिशन फ़ीस के नाम पे वो ले लिया पैसा। उसके बाद बोला आपको मंथली पैसा देना है, आप जितना मंथली पढ़िएगा उसके अनुसार आपको पैसा देना है। एग्जाम्पल दिए थे जिम क्लास का भी, कि आप जाइएगा जिम में तो पहले आपको एडमिशन फ़ीस ले लेगा कुछ, और आप जितना महीना आप जिम कीजिए, क्लास में जाइए, आपको उसके अनुसार पैसा देना है। उसी तरह हॉस्टल में भी जब आप जाइएगा तो बोला गया है क्या, इसका एक पार्ट जो है, इसका 2 पार्ट या 3 पार्ट किया होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। बोला गया एक पार्ट जो है मंथली का वो फिक्स्ड है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक पार्ट फिक्स्ड है कि आप हॉस्टल में आए हैं रहने के लिए तो आपको महीना में इतना रुपया कम से कम देना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है, आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, और क्या देना पड़ेगा बोला गया है, एंड द रिमेनिंग, और जो बाकी जो पार्ट है वो डिपेंड करेगा किस पे, द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कोई भी स्टूडेंट उस मेस में, मेस मतलब जहाँ पे खाना खिलाते हैं, ठीक है, कैंटीन बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग जितना दिन आप खाना खाइएगा उसके अनुसार चार्जेस देना पड़ेगा। हो सकता है कोई भी व्यक्ति अलग अलग, कोई भी स्टूडेंट अलग अलग खाना खा सकता है। मान लिया कोई स्टूडेंट एक किसी मंथ में 5 दिन का छुट्टी ले लिया तो वो तो पूरा मंथ खाना खाएगा नहीं, तो 25 डेज़ खाना खाएगा। अगर 30 डेज़ का मंथ होगा तो अगर 25 डेज़ खाना खाएगा तो 25 डेज़ का ही उसको पैसा देना है। अगर कोई 10 दिन ही खाना खाया तो उसको 10 दिन का ही पैसा देना है, ठीक है। तो जो जितना दिन खाना खाएगा उसको उसके अनुसार पैसा देना है। तो सबका अलग अलग पैसा होगा, हाँ होगा ही, लेकिन एक पार्ट जो है वो फिक्स्ड है, वो सबको बराबर देना है। जितना भी स्टूडेंट है, अगर यहाँ पे 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट को भी मतलब फिक्स पैसा देना पड़ेगा। मान लिया कि अगर 1000 रुपया फिक्स करके रख दिया तो सबको 1000 रुपया करके देना पड़ेगा, सबको 1000 रुपया करके देना पड़ेगा। बाकी जो जितना दिन खाना खाएगा, नंबर ऑफ डेज, उसके अनुसार उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है कि अगर हॉस्टल में गए तो बोला गया सभी स्टूडेंट के लिए एक रहेगा फिक्स्ड चार्जेस, ये सबको देना ही है। प्लस उसके बाद क्या डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप उस हॉस्टल में कितना दिन खाना खाएं, हाँ, नंबर ऑफ डेज टेकन फूड, चार्ज फॉर फूड का पैसा देना पड़ेगा। पहला रहेगा फिक्स चार्ज, दूसरा रहेगा चार्ज ऑफ फूड, हाउ मेनी डेज यू हैव टेकन, ठीक है। ये दोनों मिला के जितना पैसा होगा उतना उसको देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी हम क्वेश्चन अगर पढ़े इस टाइप का जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो तो उसका इमेज क्रिएट करने का कोशिश कीजिएगा। पढ़ने के साथ साथ खुद को ऐसा कीजिएगा कि हम गए हॉस्टल में, वहाँ पे इस प्रकार का सिस्टम है चार्जेस का, तो कोई भी क्वेश्चन का जब इमेज क्रिएट कीजिएगा अपने मन में तो बहुत जल्दी से समझ में आता है और बेहतर समझ में आता है, ठीक है। तो जो भी हो, एक मंथली हॉस्टल में गए, उसका 2 पार्ट का चार्ज, उसका चार्ज को 2 पार्ट कर दिया, एक फिक्स चार्ज कर दिया और बोला आप जितना दिन खाना खाइएगा उसके अनुसार आपको पैसा देना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में है, उसके बाद आप पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए हम, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला गया व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है उसका नाम ए है, वो क्या किया, खाना खाया है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज,
वो 20 दिन का खाना खाया है। कितना दिन का खाना खाया है? 20 दिन का खाना खाया है। कौन? एक स्टूडेंट है ए, वो 20 दिन का खाना खाया है और 20 दिन का खाना खाया है तो उसको कितना रुपया देना पड़ रहा है? उसको 1000 रुपया देना पड़ रहा है, 1000 रुपीज़। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर कोई स्टूडेंट ए 20 दिन के लिए खाना खाता है, देन सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, तो उसको एज ए होल हॉस्टल चार्ज के रूप में 1000 देना पड़ता है। तो हॉस्टल चार्ज का तो नियम ही है, बोला यहाँ पे नियम ही है हॉस्टल चार्ज देने का। क्या नियम है? एक फिक्स्ड पार्ट रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एक फिक्स चार्ज जो है वो रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? चार्ज फॉर 20 डेज़ का रहेगा। एक फिक्स चार्ज रहेगा और चार्ज फॉर 20 डेज़ का रहेगा और दोनों मिला के उसको 1000 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? बोला गया वेयर एज स्टूडेंट बी, और एक स्टूडेंट है उसका नाम है बी, वो खाना खाता है। हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, वो 26 डेज खाना खाता है और उसको पे कितना करना पड़ता है? 1180। तो उसके लिए भी तो सेम रूल है, उसको भी तो एक फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा। और वो खाना खाया 26 डेज, तो चार्ज ऑफ फूड फॉर 26 डेज। 26 डेज के लिए जो खाना का चार्ज लगेगा वो भी उसको देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्ज और खाना 26 डेज का खाना का चार्ज मिला के उसको कितना देना पड़ता है? उसको देना पड़ता है 1180। यहाँ तक क्लियर? बोला फाइंड द फिक्स चार्जेस, तो बोला क्वेश्चन में बोला गया कि फिक्स चार्ज निकालिए। फिक्स चार्ज क्या होगा? एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, प्रत्येक दिन, एक दिन पर डे मतलब 1 डे, पर डे मतलब 1 डे। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मतलब एक दिन में खाना का कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या पकड़ लेंगे? जो फिक्स चार्जेस है उसको क्या पकड़ लेंगे कि मान लिया कि फिक्स चार्जेस है X रुपया और पर डे का जो फूड का कॉस्ट है मान लिया कि Y रुपया। क्लियर? तो इसका पैसा कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो है फिक्स चार्ज, ये स्टूडेंट है, इसका पैसा कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए